पेट बेचारा चिल्लाता है, भाई मैं क्या करूं, इतना प्रोसेस कैसे करूं। बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। वो है गट हेल्थ, कि गट हेल्थ को ठीक कैसे रखा जाए। मतलब जब खाना ज़्यादा हो जाए, सिस्टम स्लो हो जाए, तब अपने पेट को कैसे संभालें बिना गिल्ट के। देखो सिंपल लैंग्वेज में गट का मतलब होता क्या है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें पेट, इंटेस्टाइन्स और ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे खाने को तोड़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर गट हेल्दी हो तो एनर्जी हाई रहेगी, मूड पॉजिटिव और स्किन भी ग्लोइंग होती है। लेकिन अगर गट खराब हुआ तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फटीग और इवन एंजाइटी तक हो सकती है। फेस्टिव सीजन में हम ऑयली या शुगरी और स्पाइसी फूड खाते हैं, ये गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पर। तो रिजल्ट इसका क्या होता है, गैस, हैवीनेस और पेट फूल जाता है। जैसे हमें लगता है ना, खाने के बाद हमारा पेट अचानक से बहुत ज़्यादा फूल सा जाता है, जिससे हमें बहुत अनईजी लगता है, वो वाली फीलिंग आती है। और इस कंडीशन में ना आप ढंग से सो भी नहीं पाते हो और ना ही ढंग से उठ पाते हो, क्योंकि फेस्टिव टाइम में हम 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली चीज़ है ओवर ईटिंग। मतलब डब्बा आता है हमारे घर पे, हम उसको मना नहीं करना, उसके हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे टाइम पर, बिना रियलाइज़ किए, डाइजेशन की कैपेसिटी तो हमारी लिमिटेड होती है, लेकिन हम अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जब ज़्यादा खा लेते हो तो स्टमक स्ट्रेच होता है और डाइजेशन हमारा जो है वो स्लो हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, वो है मिक्सिंग टू मैनी फूड्स। खीर के साथ समोसा, फिर ठंडाई, फिर पनीर, और उसके बाद पनीर के साथ साथ उसमें वैरायटी आ जाती है बटर मसाला। पनीर बटर मसाला हो गया, सब एक प्लेट में। अलग अलग फूड ग्रुप्स के साथ मिक्स होने से गट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मैं किस किस को पहले डाइजेस्ट करूं। तो इसीलिए जो डाइजेशन का टाइम होता है ना, नॉर्मल से वो ज़्यादा हो जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर है लेस वाटर, लेस फाइबर। पानी पीना तो भूल ही जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हमारे फ्रेंड्स आ रखे होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो उस टाइम पानी की जगह क्या चल रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के चल रहे होते हैं, और सैलड की जगह हम खा रहे होते हैं लड्डू, रसगुल्ले और काजू कतली। फाइबर और हाइड्रेशन कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग ऑलमोस्ट गारंटेड है। अब फेस्टिव टाइम पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और कुछ ऐसे भी साइंस मिलते हैं जैसे, जिससे पता चलता है कि जो आपका गट है वो सफ़र कर रहा है। ब्लोटिंग या पेट जो होता है वो टाइट आपको फील होने लगता है। एसिडिटी और जो बर्प्स वगैरह आपने सुना भी होगा, जिसमें बोलने के बाद हरिओम भी बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी एक चीज़ होती है, और सडन मूड स्विंग्स भी होते हैं, और फटीग जैसी भी हालत हो जाती है। पिंपल्स या स्किन डल लगने लगती है। और अगर ये सिम्टम्स फेस्टिव टाइम में दिख रहे हैं तो समझ जाना कि गट आपका ओवरलोड हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करो तो मैं आपको क्विक फिक्सेस बता सकता हूँ। पहली चीज़ है उसके अंदर, ईट स्लोली बट माइंडफुली। हर बाइट को प्रॉपरली च्यू करके खाओ। फास्ट खाना डाइजेशन स्लो कर देता है। और एक प्रो टिप देता हूँ कि जितना ज़्यादा चबाओगे उतना कम खा पाओगे, और आपकी बॉडी को उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेमन वाटर इन द मॉर्निंग, एक ग्लास वार्म जो आपका पानी है उसके अंदर लेमन और पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, ये लिवर और डाइजेशन दोनों को एक्टिवेट करता है, और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, डोंट मिक्स टू मैनी फूड्स। मतलब एक एक करके खाओ। एक मील में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें रखो, जैसे दाल, चावल और सैलड। पनीर प्लस मठाई प्लस दही प्लस कोल्ड ड्रिंक एक साथ लेना, मतलब डाइजेस्टिव का सुसाइड डन है वहाँ पर। फोर्थ है इसके अंदर, यूज़ नेचुरल डाइजेस्टिव्स। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, हींग और जीरा वाटर, ये सब देसी ट्रेजर है, जिसको बहुत ही अंडररेटेड है, जिसको हम ध्यान ही नहीं देते अपने घरों में। तो डिनर के बाद एक छोटी स्पून अजवाइन या जीरा वाटर लेना ब्लोट कम कर सकता है आपका। फिफ्थ पॉइंट है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि हर 2 घंटे में पानी या नींबू पानी या फिर कोकोनट वाटर और बटर मिल्क भी गट को कूल करते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट है, जो हम सोचते हैं कि खाते ही हम बिस्तर में चले जाते हैं, बट उस चीज़ को अवॉइड करके वॉकिंग, वॉक आफ्टर मील्स। खाने के बाद 10 से 15 मिनट आप लाइट वॉक करोगे, या इस सिंपल हैबिट को अपनी डेली लाइफ में अपनाओगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो डाइजेशन स्पीड है आपकी वो स्पीड अप होगी, मतलब बढ़ जाएगी, और फैट स्टोरेज जो है वो कम होगा। और सातवीं चीज़ है इसके अंदर, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स राइट आफ्टर फूड। लेकिन हम क्या करते हैं, खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंक हमारी चल रही होती है। ठंडा पानी या सोडा डाइजेशन को इंस्टेंटली स्लो कर देता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एफिशिएंसी गिर जाती है वहाँ पर।
और एक और चीज़ बता दूँ कि नेचुरल होम बेस्ड सुपर फूड्स हैं जो गट को रिपेयर करते हैं। इसको चाहे तो कहीं आप लिख सकते हो या फिर ये अपनी मम्मी या कहीं भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। दही विच इज़ होम मेड, कर्ड, लाइव प्रोबायोटिक्स होते हैं उसके अंदर। हर दिन एक बाउल लेना, इसको ट्राई करना। और मैं तो मतलब ऑलमोस्ट डेली खाता हूँ। जब बटर मिल्क हो गया, छाछ, आफ्टर हैवी मील ये कूलिंग इफेक्ट देता है और ये तो सबको करना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर ना हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। बट कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर हम बटर मिल्क ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद है बनाना। सॉफ्ट फाइबर होता है इसके अंदर और कॉन्स्टिपेशन आपका कम करता है। लेकिन लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन ये है कि भाई बनाना खाने से तो उनका वेट गेन हो जाएगा। भाई एक बनाना से कुछ नहीं होने वाला। वेट गेन होगा आपका जब आप ओवरलोड करोगे कैलोरीज का। जिंजर जो होता है वो आपका हेल्प करता है ब्लोटिंग में और नौसिया में। मूंग दाल, जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है, जब पेट ओवरलोड हो गया हो तो ये आपके गट का सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाएगा। देखो जो अभी तक इतनी सारी चीज़ें बताई हैं इसके पीछे बहुत ही सिंपल साइंस है। गट में एक पूरी माइक्रोबायोम आर्मी होती है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो बॉडी को सिग्नल्स रेगुलेट करते हैं। ठीक है। रिसर्च के हिसाब से अनहेल्दी गट से मूड डिसऑर्डर्स, स्किन एक्ने, थायराइड इम्बैलेंस और इम्यूनिटी इश्यूज तक हो सकते हैं। फेस्टिव बिंजिंग से ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत नॉर्मल सी बात है। पर अगर 3 से 5 दिन माइंडफुल ईटिंग कर ली तो बैक्टीरिया फिर से रिपेयर होने लगते हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन या शादी सीजन के बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि स्टार्ट योर डे विद ल्यूक वार्म वाटर प्लस लेमन प्लस पिंच ऑफ हल्दी। अब रिप्लेस कर दो जो स्वीट्स हैं किसके साथ, फ्रूट्स के साथ, जस्ट फॉर 3 to 5 days। बाकी आप कर सकते हो और मैं मानता भी कि उस टाइम पे नहीं हो पाता, बट कोशिश करने में क्या बुराई है। और इसके बाद है कि अपनी जो डाइट के अंदर है ना, कर्ड राइस, सूप और खिचड़ी एक रीसेंट मील की तरह आप अपने उसमें ले सकते हो। और फिर उसके बाद क्या है, गेट बैक टू लाइट एक्सरसाइज और योगा। जो हर वीडियो में बहुत ही कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जो आप, ये नहीं है कि मैंने बहुत हैवी चीज़ें बता दी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, चाहे आप लाइफ के अंदर कितने भी बिजी हो। उसके बाद क्या है, अवॉइड कैफ़ीन, जो थोड़ा लगता है कि मुझे हो सकता है कि ना हो पाए, बट अल्कोहल को तो आप अवॉइड कर ही सकते हो। और लेट नाइट मंचिंग एटलीस्ट फॉर अ वीक। बहुत सिंपल सी चीज़ है। फेस्टिव सीज़न एंजॉय करना गलत नहीं है और अपने पेट के जो गट का है उसका ख्याल रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना हमारा जो है वो कल्चर का हिस्सा है, ठीक है, पर बैलेंस भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप नेक्स्ट टाइम कैसे एंजॉय कर पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेट भर लो तो एक लाइन हमेशा याद रखना, खाओ खुल के जिससे पेट ना हो फूल के। राइम थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है बट ये चीज़ अगर आपको फॉलो कर ली तो आपका गट एकदम खुश हो जाएगा और बॉडी भी, माइंड और मूड भी, तो सब खुश रहेगा इससे। अब फेस्टिव सीज़न तो चला गया लेकिन अब शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारी पार्टीज़ होंगी, बहुत कुछ होगा। तो उस टाइम पर एन्जॉय तो करो बट ओवर किल मत करो, ओवरलोड मत करो किसी भी अपने गट को। स्पेशली अभी हमारे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स हैं, सो मैं चाहता हूँ कि 20K हूँ। तो एक फैमिली का हिस्सा बनिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।